Hello students, welcome to your English class. Today we will do the second chapter of Unit 5 of your book, that is Small Steps for Big Changes. So small steps which means छोटे छोटे कदम एक बड़े बदलाव की ओर. Right, so here the writer is asking, have you ever helped anybody? When and how did you feel after helping a person? So क्या आपने कभी किसी की हेल्प की है, कैसे की और कब की, और आपको हेल्प करने के बाद कैसा लगा? Obviously when you help someone you feel better, you feel enlightened within. Clear? So let's begin with the chapter. So the holidays were about to begin. Saket and Salil Jajodia from Bengaluru wanted to do समथिंग यूज़फुल. तो हॉलीडेज़ शुरू होने वाले थे. साकेत और सलील जो बेंगलुरु से थे वो हेल्प करना चाहते थे, वो कुछ यूज़फुल करना चाहते थे अपनी हॉलीडेज़ में. सो दे वर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू डू सम वॉलंटियर वर्क विद एन NGO. तो वो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे थे ताकि वो एज अ वॉलंटियर किसी NGO के साथ काम कर सकें. बट आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, मेकिंग सम कॉल्स, even visiting NGO offices, they were not happy with the results of their efforts. So घंटों सर्च करने के बाद, इंटरनेट पर कॉल्स करने के बाद, इवन आफ्टर विजिटिंग द ऑफिसेज ऑफ NGO, वो अपने जो भी उन्होंने काम किया था, जो भी एफर्ट्स किए थे, उससे वो खुश नहीं थे. नाउ साकेत एंड सलील talked to many classmates and others. They too had faced similar obstacles. There was hardly any information about volunteering opportunities. तो साकेत और सलील जो थे उन्होंने काफ़ी क्लासमेट से बात की, उनको भी सेम प्रॉब्लम्स ही हो रही थी, फेस हो रही थी, क्योंकि कोई भी बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन जो थी वो वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अवेलेबल थी. सो व्हाट दे डू, दे हैड जस्ट गिवन अप. वो बिल्कुल हार मान चुके थे. द बॉयज़ वांटेड टू हेल्प बट वेयर वुड दे गेट द इंफॉर्मेशन दे वॉन्टेड. बॉयज़ जो थे वो हेल्प करना चाहते थे, बट उन्हें वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती जो वो चाहते थे. सो दे हैड टू बी अ बेटर वे. तो देयर हैड टू बी अ बेटर वे, तो इसके लिए कोई एक अच्छा तरीका निकालना पड़ेगा. सो बॉयज़ ने क्या किया, द बॉयज़ बिगैन ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट NGO. सो बॉयज़ के बाद उन्होंने क्या किया, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड शुरू किया इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का. तो उन्होंने क्या किया, द इन्फॉर्मेशन वंस कलेक्टेड वुड बी शेयर्ड सो दैट वॉलंटियर्स कुड फाइंड NGOs that needed their help and the volunteers could then offer their services to such NGOs. तो उन्होंने एक तरीका ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड शुरू किया इन्फॉर्मेशन निकालने का, ताकि वो इन्फॉर्मेशन बाकी वॉलंटियर्स तक पहुंचा सके, ताकि उन्हें NGO मिल सकें और वो NGO में वॉलंटियर करके अपनी सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड कर सके. तो दिस प्रेजेंटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू क्रिएट डोनेट माई टाइम, अ मोबाइल ऐप एंड वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म डिज़ाइन टू हेल्प कनेक्ट वॉलंटियर्स विद NGO. तो उन्होंने क्या किया इस प्रोसेस में, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड जो कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन में, उन्होंने क्या किया, एक ऐप बना दी एंड द नेम ऑफ दैट ऐप वाज डोनेट माई टाइम. DMT ऐप बना दी, मोबाइल ऐप, जो एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म भी था, जिससे कि क्या कर रहे थे, वो वॉलंटियर्स को NGO से कनेक्ट कर रहे थे. राइट, नेक्स्ट है, initially the idea was to create a simple spreadsheet like an Excel sheet with all the information of the various NGOs and their contact details. Initially क्या था, उन्होंने एक simple spreadsheet बनानी थी, आइडिया जो था, और उसमें उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन डालनी थी अबाउट दी NGOs एंड देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स. बट जैसे जैसे एज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड्स ऑफ NGO एंड वॉलंटियर्स ग्रू, जैसे कि उनकी NGOs की नीड्स और वॉलंटियर्स की जो नीड्स थी, अंडरस्टैंडिंग थी, वो बढ़ती गई. उन्होंने एडिशनल फीचर्स डालने शुरू कर दिए अपनी ऐप में, एंड जो प्रोसेस है वो उन्होंने NGOs और वॉलंटियर्स के लिए मिलने के लिए जो प्रोसेस है वो ईजियर करते गए. The idea behind DMT is to make available information about NGOs, the kind of work they do and the help they needed. तो आइडिया क्या था DMT का, कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाना था टू NGOs, अबाउट NGOs टू द पर्सन जिनको कि वो हेल्प करना चाहते थे. ठीक है, मतलब जो NGOs थे उनको इन्फॉर्मेशन देना कि वॉलंटियर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, और जो वॉलंटियर्स हैं उनको NGO के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना. It also aims to help people overcome fear and doubt about genuineness of NGOs as well. तो उनका एक एम और भी था कि वो एक लोगों में डर होता है कि कोई NGO हो सकता है फेक भी हो,
तो उनके अंदर ये उनको डर भी हटाना था कि जो लोग हैं वो NGOs की जेन्युइननेस के बारे में जान सकें कि कौन सा NGO सही में काम करता है और कौन सा फेक NGO है. Connecting volunteers to NGO next door makes it easier for them to share special skills and experiences. तो कनेक्टिंग वॉलंटियर, तो जो वॉलंटियर्स थे वो उनको NGO से कनेक्ट कर रहे थे. इससे क्या हो रहा था कि वो अपनी स्पेशल स्किल्स और एक्सपीरियंसेस को अच्छे से और एक बेटर तरीके से शेयर कर पा रहे थे NGOs के साथ. नेक्स्ट, साकेत एंड सलील बिलीव that volunteering enables people to show compassion and empathy towards less fortunate ones. तो साकेत और सलील का मानना था कि जो वॉलंटियरिंग होती है, या वॉलंटियर का मतलब होता है अपने मन से किसी के लिए काम करना बिना किसी पैसे के, तो इसका जो इससे क्या होता है, लोगों को अपना कंपैशन शो करने का टाइम मतलब समय मिल जाता है टुवर्ड्स उनके लिए जो कि जिनको सारी फैसिलिटीज़ लाइफ में नहीं मिली होती हैं. मतलब लेस फॉर्चुनेट वंस मतलब जो ज़्यादा लाइफ में जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं, वॉलंटियर्स उनकी हेल्प करते हैं, तो उनसे क्या करते हैं वो एम्पैथी टुवर्ड्स द फॉर्चुनेट वंस बता सकते हैं. ठीक है. दे फील दैट एनकरेजिंग पीपल टू डू एक्ट्स ऑफ काइंडनेस विल ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी. उनको लगता है कि पीपल को एक काम करने के लिए एनकरेज करके वो सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं. एंड दे ऑल्सो बिलीव दैट लाइक देम सेल्व्स, उनको लगता है कि उनकी तरह there could be a million more sincerely wanting to donate their time to be the agents of change. उनको लगता है कि उनकी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो सिंसियरली अपने टाइम को देना चाहते हैं ताकि वो एक एजेंट्स ऑफ चेंज बन सके, एक बड़ा बदलाव वो ला सके. नाउ 17-year-old अनन्या सलूजा ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड इज़ टू सी फेसेस लाइट अप विद हैप्पीनेस. 17-year-old एक अनन्या सलूजा नाम की लड़की है. उसका ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड क्या है, वो चाहती है कि वो लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है. दिस इज़ अ जॉय शी विल नॉट गिव अप, है ना. तो वो एक ऐसा जॉय है जिसको वो कभी भी हार जिससे वो नहीं मानती. तो दिस इज़ अ जॉय शी विल नॉट गिव अप, है ना. इस खुशी को वो कभी भी अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती. So it all began when Ananya, a student in Gurugram, signed up for a community service program in her school. तो ये तब शुरू हुआ जब अनन्या एक स्टूडेंट थी गुरुग्राम में, तब उसने एक साइन अप किया था इन अ कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम. अपने स्कूल में कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम में उसने साइन इन किया था. एंड विच गेव हर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन टीचिंग अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन. तो इससे क्या हुआ, उसको एक बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिला कि वो अंडर प्रिविलेज बच्चों को वहाँ पे पढ़ा पाई. अंडर प्रिविलेज बच्चे कौन से, जिन्हें सारे रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, जिनको स्कूल जाने का मौका भी नहीं मिलता है. द प्रोग्राम एंडेड बट अनन्या वॉन्टेड टू डू मोर. प्रोग्राम ख़त्म हो गया लेकिन अनन्या की जो जिज्ञासा थी वो उन बच्चों के लिए और भी कुछ करना चाहती थी. तो शी मेड इंक्वायरीज एंड गॉट टू न्यू अबाउट एन NGO इन लद्दाख. तो उसने काफ़ी इंक्वायरीज़ की और उसको एक NGO के बारे में पता चला जो लद्दाख में है, जिसे एक फार्मर ने स्टार्ट किया था, जो कि एक नॉट फार्मर, फॉर्मर स्कूल टीचर, जिससे एक रिटायर्ड स्कूल टीचर ने जो है स्टार्ट किया था. क्या स्टार्ट किया था? NGO इन लद्दाख. So was started a former school teacher. Ananya took the initiative to offer her services as a volunteer. तो अनन्या ने इनिशिएटिव लिया अपनी सर्विसेज एज अ वॉलंटियर वहाँ पे देने के लिए. हर चॉइस वॉज लेह एंड अदर रिमोट रीजन्स ऑफ लद्दाख. उसकी चॉइस थी लेह जाने की या फिर जो बाकी रिमोट मतलब जो नॉट ईजिली रीचेबल एरियाज होते हैं वहाँ पर. तो शी हैज़ विजिटेड विलेजेस सच एज लिट्सी, टुक्रुक, तैलिंग, टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट द वर्ल्ड एंड फार बियॉन्ड. तो वो क्या करती थी, वहाँ पर ऐसे दूर दराज के गाँव में वहाँ जाती थी और वहाँ बच्चों को पढ़ाती थी और उनको देश विदेश के बारे में पढ़ाती थी. फॉर द पास्ट 3 years शी हैज़ बीन विजिटिंग द लद्दाख रीजन. का पिछले 3 सालों से वो वहाँ पे विजिट कर रही थी. शेयरिंग हर स्किल्स एज अ वॉलंटियर ईदर टीचिंग और हेल्पिंग सेटअप लाइब्रेरीज. तो या तो वो वहाँ पढ़ा रही होती थी या वहाँ पे वो लाइब्रेरीज वगैरह सेटअप करती थी. मतलब इन शॉर्ट शी वाज गिविंग हर सर्विसेज टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन देयर इन दैट विलेज. तो ईदर टीचिंग और हेल्पिंग सेटअप लाइब्रेरीज
प्लेग्राउंड्स इन द टाइनी विलेजेस, छोटे छोटे गाँव में वो लाइब्रेरीज और प्लेग्राउंड सेटअप करने में हेल्प कर रही थी. द एक्सपीरियंस हैज़ रीइंफोर्स्ड हर डिज़ायर टू ऑल शी कैन टू मेक द चिल्ड्रन लाइव्स बेटर. उसके जो भी एक्सपीरियंसेस थे वो उसको मतलब बूस्ट कर रहे थे कि वो और ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सके, उनकी ज़िंदगियों को वो बेटर बना सके. अनन्या realized that she can volunteer to work in Ladakh only during the school vacations. उसने ये चीज़ रियलाइज़ की कि वो सिर्फ छुट्टियों के टाइम ही लद्दाख में जाके वो उनकी हेल्प कर सकती है. सो इट इज़ अ वंस इन अ ईयर एफर्ट. तो ये तो सिर्फ साल में एक ही बार का एफर्ट हो गया. नॉट एट ऑल. शी हेल्प्स इन अदर वेज. हर स्किल एंड नॉलेज हैव एनेबल्ड हर टू यूज़ क्राउड फंडिंग. तो उसने क्या किया, नॉट एट ऑल, उसके जो बाकी लोगों को हेल्प करने का तरीका था उसने और भी उसको इम्प्रूव किया. उसने क्या किया, हर स्किल्स एंड नॉलेज हैव एनेबल्ड हर टू यूज़ क्राउड फंडिंग. क्राउड फंडिंग होता है बाकी लोगों से पैसे इकट्ठे करके हेल्प करना. टू रेज मनी, शी प्लान्स टू यूज़ दिस मनी टू सेट अप 19 लाइब्रेरीज इन द रीजन. तो उसने इस पैसे के इकट्ठे क्राउड फंडिंग से उसने 19 लाइब्रेरीज वहाँ पर सेटअप की. बट फॉर हर दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग. उसके लिए सिर्फ एक शुरुआत थी. Ananya knows that volunteering can be a bridge between the children in such remote hamlets. Hamlets होता है छोटे छोटे गांव जो होते हैं. अनन्या को पता था कि इस वॉलंटियरिंग से वो एक ब्रिज जो होता है उसको गैप को ब्रिज कर सकती है बिटवीन द चिल्ड्रन इन सच रिमोट एरियाज इन लद्दाख एंड द आउटसाइड वर्ल्ड. मतलब उन बच्चों को वो बाहर के वर्ल्ड से मिला सकती है बाय डूइंग दिस वर्क. द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस. जो भी संभावनाएं थी वो अनगिनत थी. सो इन दिस चैप्टर वी गेट टू नो इज़ दैट अगर हमें किसी की हेल्प करनी है तो हमारे छोटे छोटे स्टेप्स से हम हेल्प कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हम बैठ के इंतज़ार करें कि कोई हमें हेल्प करने के लिए कहेगा. ठीक है. सो ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल स्टेप्स. You will definitely be the reason for the big change. Thank you so much for watching the video. This is it for today, and we will discuss the questions later.